नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा अच्छाई और बुराई की। अच्छाई और बुराई, द ब्लैक एंड द वाइट। यानी कि ज़िंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता है और जब कुछ बुरा होता है, तो उसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं ज़िंदगी में, और क्या हम कर सकते हैं कि वो हमको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, बुरा जब होता है। और जब कुछ अच्छा होता है, तो उसमें हम इतना ना खो जाएँ कि हम कुछ बुरा कर बैठें। ठीक है? जब भी कुछ बुरा हो रहा होता है, ठीक है, जिंदगी में हमारी, वो हो सकता है कि आपका करियर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, वो हो सकता है कि अ, आपका बच्चा फेल हो गया है, या फिर हो सकता है कि आपके मन पसंदीदा खाना आपको नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, कुछ भी छोटा बड़ा बुरा हो सकता है, राइट। जब भी ऐसा होता है, जब भी कुछ बुरा होता है, मैं पहले बुरे की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा होता है, जब भी कुछ बुरा होता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले तो इंसान को शौक लगता है, राइट। क्योंकि बुरा इंसान रोज नहीं देखता है, रोज नहीं होता है उसके साथ, ठीक है। बुरा कभी कभी होता है इंसान के साथ, और जो चीज कभी कभी होती है, उसके बारे में इंसान सोचना नहीं चाहता है, ठीक है। उसके बारे में इंसान प्रिडिक्ट भी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कुछ लोग तो हैं जो बुरे टाइम के लिए अपना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये सोचिए कि ये बुरा हो गया तो इसके लिए ये है, ये बुरा हो गया तो इसके लिए ये है, तो मोटा मोटा तो हमारी लाइफ में सॉर्टेड रहता है बुरी चीजों के बारे में। कि या तो हमने मतलब इतने पैसे कमा लिए कि हमारे बच्चे क्या करते हैं हमको पता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अमीर हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई है ना। होता है ना, माता पिता को कभी कभी टेंशन होता है ना कि हमारा बच्चा क्या करेगा बड़ा होके, क्या उसकी नौकरी लगेगी, कैसी जगह वो सेटल होगा, क्या उसके इन लॉज होंगे, कैसा उसका आगे चलेगा काम, है ना। ऐसा सब सोचते होंगे, जो भी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी। वैसे लेकिन अगर आप उस चीज की जगह इस चीज पे फोकस करें कि मैं जिंदगी में इतना कमा लूं कि कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा इतना फॉल नहीं करेगा, क्योंकि आई कैन ऑलवेज सपोर्ट देम, ठीक है। इधर आपने एक अलग से घर खरीद लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने एक घर खरीद लिया, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आपका खुद का घर, फिर उसके अलावा एक एक्स्ट्रा घर, ठीक है। अब जब जब आपके बच्चे को जरूरत नहीं है उस घर की, तो रेंट पे है। जब है जरूरत, तो घर अवेलेबल है ना। और वैसे ही कुछ भी हो सकता है जब भी कुछ बुरा होता है, ठीक है। मैंने और के एग्जांपल लिया था, बीमारी का, ठीक है। तो जब बीमारी होती है, तो क्या हमको पता नहीं है कि उसके पहले कि हमको बीमारी हो सकती है? सबको पता रहता है। मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं बीमारियों को, है ना। बीमारियों को बोलते हैं यार मेरे को नहीं होगी, ये मैं बहुत हेल्दी रहता हूँ इंसान, मेरे को नहीं होगी बीमारी। तो एक सोच है, राइट। तो वो लोग को जब बीमारी हो जाती है तो दे आर कॉट ऑफ हैंडेड, ठीक है, मतलब कि उनको शौक लगता है। और जो लोग को पता है कि बीमारी हो सकती है, उन्होंने इंश्योरेंस लिया है, उन्होंने घर वालों मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखने की काफी कोशिश की। जैसे देखिए, आप गाड़ी की मेंटेनेंस कराते हैं, वैसे शरीर की भी मेंटेनेंस करानी होती है, तो आप बीच बीच में चेकअप कराते रहेंगे। आप बीच बीच में वो अपना मतलब हेल्थ का ओवरऑल ध्यान रखते रहेंगे, और हाइजीन का ध्यान रखेंगे, और अपनी हैबिट्स का ध्यान रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी बीमारी आपको उतना जोर से नहीं परेशान करेगी, राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि आएगी ही नहीं, ठीक है, बीमारी कभी कभी आ जाती है। फिर डॉक्टर्स बाद में पता करते हैं इस रीजन की वजह से आई, ठीक है। और वो रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर रीजन आपको कोई मेडिकल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा सकती। काफी रीजंस आपको एनालिटिकल एबिलिटी से, मेडिसिन के नॉलेज से बाद में पता चलती कि ओ इस चीज की वजह से ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ तब जाके ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो जो
इतना सारा हुआ और ऐसा हो गया, वो हर चीज नहीं समझाई जा सकती। आपको मोटा मोटा सिखाया जा सकता है कि ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो तो वैसा करना चाहिए, मोटा मोटा। और अगर ये रीजन हो तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे नई बीमारियां आप सुनते होंगे, नई बीमारियां होती है, तो हो सकता है वो नई बीमारियां इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुरानी बीमारियां, एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारियां हो, ठीक है, जिसकी वजह से सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपको इम्यून सिस्टम की डिजीज हो गई, ठीक है, तो उसमें आप इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपको जो बाकी बीमारियां हैं जैसे निमोनिया हो गया, या फिर नॉर्मल कॉमन कोल्ड, और ये सब जो नॉर्मल सी बीमारियां जो हमको नहीं पकड़ती, जब एक बार हम वैक्सीनेट हो जाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम काम करता रहता है, तो नहीं करती काम, ठीक है। लेकिन मतलब प्रॉब्लम नहीं करती। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही आपका डाउन हो गया, तो फिर यही बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, राइट। आपको इन्फेक्शंस होने लगेंगे, या बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। तो 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 ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे डिस्कवर होती रहती हैं। उसी तरह बुरा टाइम भी होता है कि वो जब तुरंत आता है तो पहले तो शॉक रहता है उसका, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने इसके पहले क्या प्रिपेयर किया है, या तो आपने अपनी बॉडी को क्या, कैसा फिटनेस लेवल रखा है, कैसे आपने उसको मेंटेन किया है, कितना आपने उसका मेंटेनेंस कराया है, कितना आप उसका खुराक का ध्यान रखते हैं, कितना आप ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, कितना आप कोई भी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आपका मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और बाकी चीजें, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक बार ये सब हो जाए बीमारी, उसके बाद तो अब डॉक्टर ही देखेंगे, अब तो आपके कंट्रोल में है नहीं कुछ, राइट। अब तो आपके कंट्रोल में है नहीं, हो सकता है आप डॉक्टर, दो तीन डॉक्टर से कंसल्ट करें कि यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है ना, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर का ओपिनियन और एक दवाई शेड्यूल, अगर उस डॉक्टर पे आप बहुत भरोसा करते हैं तो आप चालू कर सकते हैं। अगर सर्जरी तक बात पहुंच रही है तो एक बार आप, सीधी सी बात है, पहले एक सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले लेना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से पता चल जाता है ना। तो ऐसे में, ऐसे में पहली बात तो, जब आपके कंट्रोल में ही नहीं चीज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप कंट्रोल में ही नहीं है, ऐसा कि बीमारी हो गई एक बार, तो आपके कंट्रोल में तो अब नहीं है ना। अब या तो दवाइयाँ काम करेंगी या तो नहीं करेंगी, या तो आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, है ना। लेकिन क्या आप ऐसी जगह रह सकते हैं जहाँ ज्यादातर अच्छे डॉक्टर हों, वो तो पहले प्रिपरेशन के टाइम पे करना था आपको, राइट। क्या आप ऐसे, मतलब अपनी फिटनेस रख सकते हैं कि दवाइयाँ अगर बुरा वो करे आपके शरीर पे, तो भी आपके पास सहने की ताकत हो, राइट। क्या आप ऐसा बाद में कुछ कर सकते हैं, नहीं, बाद में तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। पहले ही कर सकते हैं ये सब चीजें। तो पहले आपने जो करना था आपने कर लिया, ठीक है। अब बाद में जब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तब भी आपके पास एटलीस्ट एक विलिंगनेस टू लिव, है ना, जीने की चाहत बहुत जरूरी है ना। एक, क्योंकि जब पेशेंट जो है, उसका हौसला रहता है, जब उसको एक वो रहता है ना जज्बा, तो ही तो काफी चांसेस बढ़ भी जाते हैं, ठीक है, कि वो सरवाइव कर जाएगा। और इस दौरान जब वो बीमार है, अब बीमारी मत लीजिए, अब बुरा टाइम भी ले लीजिए साथ में, ठीक है। हर चीज के लिए अप्लाई करता है ये। तो जब ऐसा हो रहा है, जब बुरा इंसान के साथ है, तो उस टाइम पे उसके परिवार वाले उसको और बुरा ना फील करें, उसको और ज्यादा वो, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं कौन कराता होगा, है ना, कौन कराता होगा बुरे टाइम पे फील। हो सकता है ऐसे परिवार वाले जो अच्छे टाइम पे आपसे सप्रेस थे, ठीक है, आपकी वजह से उन्होंने बहुत सफर किया, ठीक है, वो उस चीज का, अब आप जब कमजोर हैं, तो उस टाइम पे उनकी फ्रस्ट्रेशंस निकल रही हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन कैसी होती है,
फ्रस्ट्रेशन, ईगो, इमोशन, बेइज्जती, इज्जत, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब क्या है? ये सब इमोशंस है, राइट? अब ये सब क्या है? इमोशन का एक बैंक टाइप का होता है। बैंक नहीं, चलिए गुब्बारा मान लीजिए, ठीक है? आपने गुब्बारा देखा है ना? गुब्बारा आप फुलाएं, अब फुलाएं फुलाएं फुलाएं, ठीक है? तो अगर उसको थोड़ा सा फुलाएं, थोड़ा सा मान लीजिए, अभी इमेजिन कीजिए ना, एक छोटा सा गुब्बारा इतना सा फुलाएं और आपने छोड़ दिया, तो कितना है? थोड़ा सा आगे जाएगा, यहीं गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा, राइट? लेकिन आप ऐसे उस गुब्बारे को भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए, ठीक है? काफी बड़ा हो गया गुब्बारा। अब आपने इसको छोड़ा, तो अब बताइए वो क्या यहीं पे गिरेगा? वो कहाँ 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 घूम के फिर जाके शांत होगा, राइट? और बहुत टाइम में शांत होगा वो, बहुत ज्यादा बवाल मचा के जाएगा, राइट? तो उसी तरह इमोशंस जो है, जब सप्रेस्ड रहते हैं, जब सप्रेस्ड रहते हैं, तो मामला सही रहता है। लेकिन जब वही इमोशंस बाहर निकलते हैं और वो काफी टाइम से जमा हो रहे हैं उस बलून में, ठीक है, बहुत ज्यादा हवा भरी है आपके बलून में, तो वो एक तो मिक्स्ड, क्योंकि वो बलून में इमोशन जाते हैं, ठीक है? अब वो नहीं देखता कि वो अच्छे इमोशन है, वो खराब इमोशन है, ठीक है? अच्छे इमोशन, खराब इमोशन, चलिए ठीक है, उसके दो बलून होंगे, लेकिन अच्छे इमोशन में कौन से इमोशन है और खराब इमोशन में कौन से इमोशन है, वो इंसान को पता नहीं चलता, ठीक? तो खराब इमोशन वाले में आप हो सकता है ईर्ष्या डाले हो सकता है आपने अपना गुस्सा डाला हो सकता है आपने एक इनसिक्योरिटी डाली हो अपनी, ठीक है? ऐसे काफी खराब खराब इमोशंस होते हैं जो हमको बुरा फील कराते हैं, राइट? हो सकता है आपने अपनी एंग्जाइटी डाली हो, है ना? हो सकता है कि आपने अपनी सैडनेस भी डाली हो। तो जितना आप अपने इमोशंस को दबाते हैं या आप अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को दबाते हैं, तो वो गुब्बारा भरते जा रहा है, तो जिस दिन वो निकलेगा वो, हेंस हेंस जब कोई ऐसा इंसान बीमार हो जाता है, तो उसके घर वाले उसकी रिकवरी में हेल्प करने की जगह एक तरह से उसको मतलब सुना सुना के ही बहुत ज्यादा दुखी कर देते हैं। अब आप ये बोलेंगे, अब भैया उसने ऐसे काम किए थे इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, लाजमी सी बात है, बट बस बात है ही, ठीक है? तो अब समझ लीजिए, जब बुरा टाइम आता है ना, बुरा आपका समय चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ जितना आपके साथ एक बार बुरा हुआ ना, वो ही नहीं, उसके बाद भी और आपके साथ और बुरा हो सकता है, ठीक है? इसलिए आपको क्या करना है? वही मैंने जो बताया था कि आप एक विलिंगनेस टू लिव, एक वो छोड़ना नहीं चाहिए उसे, ठीक है? आप चाहे अपने भगवान को याद कीजिए, चाहे आप अपने अच्छे दिनों को याद कीजिए, आप कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आप इस पल से गुजर पाए, क्योंकि हर पल जो होता है वो सेम नहीं रहता, हमेशा बदलाव आता रहता है। तो हमेशा ही आप दुखी रहेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं, आप खुश भी हो जाएंगे। अब इसी का अपोजिट साइड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि काफी देर से मैं बुरे इमोशंस की बात कर रहा हूँ, अपोजिट साइड क्या है? अच्छे इमोशंस, गुड इमोशंस, हैप्पी इमोशंस, है ना? हैप्पी इमोशंस, इंसान जब बहुत खुश रहता है, जब इंसान बहुत सही काम करता है जिंदगी में, ठीक है? मान लीजिए आप बहुत अच्छे जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, आपके घर में भी सब कुछ सही चल रहा है, आपका जॉब में भी सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है? आपकी फैमिली में भी सबसे बनती है, आपके दोस्त भी हैं, आप मतलब दोस्तों के साथ भी बहुत मजे करते हैं, आप ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस में भी आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और आपकी रेगुलर टाइम पे जैसे नॉर्मल टाइम पे होती है उससे थोड़ा कम में ही प्रमोशंस भी हो रही हैं, ठीक है? प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स दोनों आपकी होते जा रही है, धीरे 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 धीरे, ठीक? तो जब ऐसा अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, और इंसान के साथ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है, घर पे भी अच्छा हो रहा है, बाहर भी अच्छा हो रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये इंसान क्या अब इस बुरे टाइम को ऐसे ही रखेगा, मतलब सॉरी, अच्छे टाइम को ऐसे ही रखेगा, या बुरा टाइम होने की प्रॉब्लम्स भी ये चालू कर सकता है? जैसे मैंने बोला बोला था, जब बुरा टाइम हो रहा हो तब आपको होप नहीं छोड़नी है, तब आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमेशा आपको लगे रहना है और आपकी जिंदगी की लाइट ढूंढना है, राइट?
अच्छा, मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं कहा था, तो अब मैं कह देता हूँ, ठीक है। उसी तरह जब आप अच्छे टाइम में होते हैं, जब आपके साथ अब सब अच्छा हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपको अपने बुरे टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा शक जो डालेंगे ना अपने उसमें, क्योंकि जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपकी, थोड़ा सा ही शक डालिए आप। अब मैं ज्यादा नहीं करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी जब अच्छी होती है ना, और उसको आप ज्यादा बुरा मान लेते हैं, उसमें आप ज्यादा वो कर लेते हैं, तो फिर वो जिंदगी जल्दी खराब होती है, ठीक है। तो फिर वो टिकती नहीं है। इसलिए बस थोड़ा सा शक डालिए कि अगर बुरा हो गया तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड बना दिया आपने उसको, ठीक है। मैं प्रिपेयर क्या कर रहा हूँ, अगर बुरा हो गया मेरे साथ तो मैं कवर कर लेता हूँ सारे बेसिस, जहाँ जहाँ मेरे साथ बुरा हो सकता है, और वहां मैं कुछ लेयर ऑफ सिक्योरिटी, कुछ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बना बना के रखूँ, ठीक है। तो अच्छे टाइम पे आपको, लेकिन एक एरोगेंस कह लीजिए, या फिर एक वो कि मैं जो भी करता हूँ वो सही ही होता है, ठीक है, मैं जो भी करता हूँ सही ही होता है, मेरे को सब कुछ आता है। क्योंकि अच्छे टाइम पे आपके साथ जब सब कुछ सही हो रहा है तो आप एडवाइस क्यों सीख करेंगे, राइट। जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है, सारे सुख आपको मिल रहे हैं जिंदगी के, तो आप एडवाइस क्यों सीख करेंगे। जब आपको कोई कमी ही नहीं है, तो एडवाइस आप क्यों सीख करेंगे। उस टाइम पे तो आप एडवाइस नहीं सीख करेंगे। क्यों नहीं सीख करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ सही हो रहा है ना, तो मतलब मैं ही से कुछ सही कर रहा हूँ, राइट। लोग ऐसा नहीं करते कि बुरा टाइम आया तो उसकी वजह से है, उस वजह से है, उस वजह से है, लेकिन जब अच्छा टाइम आया तो मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ, राइट। ऐसा करते हैं ना लोग। तो उसमें आपको ये समझना है कि वो जो अच्छा टाइम है वो किस्मत की वजह से है, ठीक है। लक लक प्लेज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। अच्छा टाइम या लक या तो पैसा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका अच्छा टाइम चलता रहता है। पैसा रन, या तो पैसा अगर आपको खत्म हो गया तो भी आपका लक खत्म हो सकता है, राइट। और लक क्या बोलते हैं, तो कभी भी खत्म हो सकता है, जैसे भी चल रहा है उसका, है ना। तो बात ये है मोटी मोटी, ठीक है, कि जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तो वही एक तरह से, अब मैं फाइनल पॉइंट पे ही आ रहा हूँ, ठीक है। आपने यिन यांग का कॉन्सेप्ट अगर समझा होगा, तो उसमें वही है ना, देर इज डार्कनेस इन लाइट एंड देयर इज लाइट इन डार्कनेस, राइट। अगर आपने सिंबल देखा है, टाओ का सिंबल होता है, आप सर्च मार सकते हैं टाओ का सिंबल, टाओ सिंबल करके आप सर्च मार सकते हैं, या फिर यिन यांग का भी सिंबल सर्च मार सकते हैं आप, तो आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। तो उसमें हमेशा एक ऐसे एक लूप जैसे चलता है, ठीक है, कि बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, और अच्छे टाइम में बुरे का पोटेंशियल होता है, और बुरे टाइम में अच्छे का पोटेंशियल होता है। अब वो पोटेंशियल ही है, ठीक है। उसको आप कितना एक्सपैंड करते हैं वो आपके ऊपर है, आपके एक्शंस के ऊपर है। मतलब आपके ऊपर भी ये नहीं कि आप सोच के ऊपर नीचे कर पाए, आपके एक्शंस के ऊपर है वो, ठीक है। तो वैसे ही जब भी अ, कुछ अच्छा हो रहा होता है आपके साथ, और आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं बुरे टाइम के लिए, तो फिर आप अपनी एरोगेंस में कुछ गलतियां कर देंगे या कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को सब आता है, ठीक है। मैं देखो जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा है मेरे को सब आता है, सब सही कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में ऐसे में आप भूल जाएंगे कि क्या चीजें हैं जो बुरी हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप बुरे के बारे में नहीं सोचेंगे। और मैं कह रहा हूँ आप सोचिए, थोड़ा बहुत आप जैसे महीने में 1 घंटे, ठीक है, इतना कम, महीने में या 2 महीने में 1 घंटे, तो सोचिए कि क्या बुरा हो सकता है मेरे से, बस 1 घंटे, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा तो फिर आपको बुरे टाइम की तरफ ऐसे ही ले जाएगा, ठीक है। बुरा टाइम में आपको सोचना नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या क्या बुरा होगा, अपने आप ही आते हैं ख्याल, ठीक है। तो बुरे टाइम में क्या एफर्ट डालना है आपको, अच्छे टाइम या अच्छा समय या अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, क्या मेरे हाथ में है। बुरे टाइम में आपको इन चीजों पे फोकस करना है, और जो अच्छा टाइम है उस पे ये फोकस करना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ मैं, बहुत अच्छी है मेरी जिंदगी,
लेकिन क्या ऐसा चीज है जो मेरी इन खुशियों के बलून पे सुई न मार दे, ठीक, इसको डिफ्लेट न कर दे। क्या ऐसी चीज है जो आ सकती है, उससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं, या फिर उसका इम्पैक्ट मेरे पे बहुत कम है और मैं फिर रिकवर करके वापस से अच्छी जिंदगी पे जा सकूं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, ये चीज था कॉन्सेप्ट, कि अच्छे टाइम में बुरे का, बुरे टाइम में अच्छे का, ठीक है, यानी कि ये न्याय का कॉन्सेप्ट। अब मेरे को पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ और होता है ये न्याय का कॉन्सेप्ट। तो ठीक है ना, सिंबल ही है, मैंने अपनी तरफ से यूज कर लिया। आपको अगर लगता है कि इसका कोई और यूज है तो आप अपना वीडियो बना लीजिए, ठीक है। आप मेरे वीडियो में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी बना लीजिए आप खुद। यूट्यूब पे तो कोई भी वीडियो डाल सकता है, आप भी बना लीजिए, ठीक। अब आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसी टाइम इंसान एडवाइस सीख करता है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरी, ठीक है। और कंसल्टेशन लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी आपकी, और बाकी डिटेल्स बता दी जाएंगी आप। अब व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप अगर अगर आपको चाहिए कि आपका नंबर कोई ना देख पाए, तो उसमें ग्रुप में वैसा है कि आपका कोई नंबर नहीं देख पाएगा, ठीक है। अनोनिमस है वो ग्रुप, उस पे जब भी नोटिफिकेशन आए, मतलब उस पर आप मैसेज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस पे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, यानी कि नया वीडियो आएगा, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट कीजिए। मोस्टली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर आप करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, और लोगों को ये बातें पता चलेंगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। आपको बुरी लगी हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं, मजाक उड़ाने के लिए कि क्या बातें कर रहा है ये, ठीक है। बस आप शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।